साथियों, कर्नाटक चुनाव आज संपन्न हुआ। 3 दिन बाद यानी 13 मई को मतगणना भी शुरू होगा और शाम तक आपको पता चलेगा कौन जीता ना जीता। खैर, अभी टीवी के किसी भी न्यूज़ चैनल को खोलें तो मुख्य मुद्दा यह है कि एग्जिट पोल में कौन कितने आ रहे हैं और तथाकथित बहुत सारे विशेषज्ञ, भिन्न भिन्न पार्टियों के स्पोक्स पर्सन, वो सारे टीवी पर जमे होंगे, जम चुके हैं। उनको मौका मिला है अपनी बातों को बोलने के लिए। इसके पहले चुनाव संपन्न होने के कुछ दिन पहले तक बहुत सारे पोल सर्वे आ रहे थे, कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। प्रधानमंत्री के आने के बाद से, सड़क पर शो करने के बाद से चमत्कार हो गया, कुछ बदल सकता है। जो भी हो दोस्तों, मैं इसके बीच में नहीं पढ़ना चाहता हूं, केवल इतना ही बता दूं कि मत प्रतिशत यानी पूरे मतदाताओं में से कितने लोगों ने दिया, यह 2018 में करीब 72.5% था। 73 मान ले या 72 ही माने, जबकि इस बार 5 वर्षों के बाद 66% यानी करीब 6% की कमी हुई है। और तथाकथित एग्जिट पोल में जो बीजेपी का कुछ ज़्यादा भक्त है वो बीजेपी को बहुमत में ला रहा है। कुछ वैसे लोग हैं जो तथाकथित कांटे की टक्कर की घोषणा कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस को बहुमत में दिखा रहे हैं। इससे मजदूर वर्ग का क्या होगा, मेहनतकश जनता आवाम का क्या होगा? भाजपा के आने से पहले कर्नाटक में या पूरे देश भर में 2014 के पहले आम जनता को क्या मिला था और अब क्या मिल रहा है? और अभी यदि भाजपा सरकार को हरा दे कर्नाटक में या अगले वर्ष पूरे देश भर में, तो जनता को क्या मिलेगा? क्या भगत सिंह या उनके साथियों चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला या उनके पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के ख्वाब पूरे हुए? क्या वैसे लोग जिन्होंने संविधान में जनता की हक मांगी थी, मजदूर वर्ग की हक मांगी थी, उसमें पूंजी की प्रधानता नहीं दिखाने की मांग की थी, उनको निकाल दिया गया, जो कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में माने जा सकते थे, उनको हटा दिया गया। आज स्थिति क्या है? जनता की भरपूर लूट, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था जो उनसे दूर जा रहा है। यानी एक तरफ तो जनता का निरपेक्ष गरीबी, आदमी की तरह जीने की भी स्वतंत्रता नहीं है। यदि आप विरोध करेंगे तो पुलिस भी डंडे मारती है। पुलिस नहीं, आपस में ही जनता का कुछ हिस्सा भिन्न भिन्न नामों से आते हैं, भारत के पुराने संस्कृति को बहाल करने के नाम से। इतना तो आप समझते ही होंगे कि संस्कृति, सभ्यता समय के हिसाब से, उत्पादन करने के तौर तरीकों से, वैज्ञानिक खोजों के आधार पर आगे बढ़ता है, ना कि पीछे जाता है। यदि भारत का गौरव मान लीजिए सती प्रथा में था, तो क्या हम उसमें वापस जाए? बहुविवाह प्रथा भी था। दक्षिण में चल जाए तो वेश्यावृत्ति खुलेआम, मतलब ऑफिशियल था, लीगल था। क्या हम उस परिस्थिति में जाए? वैसे विश्व के अन्य जगहों के सिविलाइजेशन में भी यही बात है। लेकिन आज का जो सत्ताधारी वर्ग और उनके तथाकथित जनप्रतिनिधि, जो कि हमारे होने चाहिए लेकिन उनके लिए काम करते हैं, पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, क्या उनके पक्ष में ये बातें होती हैं या हमारे पक्ष में बातें होती हैं? हमारे पक्ष में कोई बात काम नहीं करता। उनके 2 रूप है, कम से कम 2 रूप है, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत। एक पक्ष में विपक्ष में, 5-10 साल के बाद विपक्षी फिर पक्ष में आता है और फिर उल्टा होता है। हमारे संविधान में कॉलोनियल लॉ जितने भी थे, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और देशद्रोही वगैरह वगैरह, धारा 144, यह भारत की देन नहीं है, अंग्रेजों की देन है। और हम उसको ढो रहे हैं, समय असमय उसको और मजबूत बनाते हैं। और जनता ही के खिलाफ जनता के प्रतिनिधि, जो कि वास्तव में पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधि हैं, हमारी बैंड बजाते हैं और हम बहुत खुश होते हैं कि नहीं, ये वाले नहीं, वो वाले पार्टी। किसी के पास जाओ तो पूछते हैं कि अच्छा बताओ,
भाजपा कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं, कर्नाटक में जनता दल एस को वोट नहीं देते हैं, बिहार में राजद या जेडीयू को नहीं देते हैं, वैसे ही बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को नहीं देते हैं, डीएमके एआईडीएमके तमिलनाडु में नहीं देते, या शिवसेना वगैरह वगैरह को महाराष्ट्र या कहीं भी नहीं देते, तो किसको दे? कमाल है, आपको अपना दिमाग नहीं, किसे दें? और वोट देना है तो पूंजीपति वर्ग के ही किसी चमचे को दें। वैसे मैं भी पटना से आया था कुछ समय पहले, जंतर मंतर पर अक्सर जाता रहा, तो लोगों के ये सवाल के अलावा यह भी है कि मान लीजिए आप कम्युनिस्टों की बात करते हैं तो सीपीआई सीपीएम लिबरेशन और वगैरह वगैरह जितने भी हैं बंगाल में दूसरे जगह, उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। वैसे भी तकरीबन वह वही काम कर रहे हैं जो पूंजीपति वर्ग के दूसरे दल कर रहे हैं, जो पक्ष में नहीं है या जो विपक्ष में है वो भी वही कर रहे हैं, पक्ष वाले भी वही कर रहे हैं। पुरानी संस्कृति और सभ्यता के नाम पे धर्म को बढ़ावा देना, जाति प्रथा को बढ़ावा देना, वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देना, लेकिन मुख्य मुद्दा हमारा रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, वो कहाँ गया? और अभी टीवी पे, हर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे पाखंड का दौर चल रहा है, हम भी उसमें शामिल हैं। कौन जीत रहा है, नहीं जीत रहा है। कुछ ये कह रहे हैं कि यदि चुनाव बैलेट पेपर से हुआ रहता, ईवीएम से नहीं होता, तो भाजपा का सफाया हो जाता, यानी कांग्रेस आ जाता है, कुछ और आ जाता, तो फिर क्या होता? मुख्य मुद्दे पर जाओ दोस्तों। मुख्य दुश्मन कौन है तुम्हारा, जिसने तुम्हें अमानुष बना कर रखा हुआ है? तुम आज इंसान के लायक नहीं रहे हो। मजदूरी करना चाहते हो, श्रम शक्ति बेचना चाहते हो, वो भी बेचने में असफल हो। यदि मिलता भी है तो श्रम कानून है वह तुम्हारे खिलाफ है। वातावरण का जो बंटाधार हो रहा है वो तो दिख ही रहा है। चुनाव से चुनाव तक की राजनीति जो आज है वो तुम्हारे लिए नहीं है दोस्त। धन्यवाद।